क्या कभी आपने नोटिस करा है कि दिन भर आप कुछ खास काम करते नहीं, पर तब भी आप थका हुआ फील करते हैं? और ये सिर्फ रात तक आने की बात नहीं है, ये पूरे दिन की बात है। आप पूरे दिन भर थका थका सा फील करते हैं। आपने कोई फिजिकल खास वर्क नहीं करा, आपने कोई खास हैवी वर्कआउट नहीं करा, आपने कुछ ऐसा कुछ करा नहीं जिसे आप प्रोडक्टिव बोल सके, पर फिर भी आप टायर्ड क्यों फील करते हैं? क्यों आप हर समय थका थका फील करते हैं? और कभी कभी आपको भी ऐसा लगता होगा कि मैं अच्छे से सो रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, कुछ खास ऐसा हार्ड वर्क कर भी ना, तब भी मैं मेंटली इतना थका हुआ क्यों हूँ? और सबसे इंटरेस्टिंग बात, कहीं कहीं ऐसे भी दिन होते हैं जब आप किसी की मदद करने के लिए या अपने बहन भाई की मदद करने के लिए रात भर तक काम कर रहे होते हैं। अगले दिन आप भले ही स्लीप के कमी के कारण थोड़ा थका हुआ फील करते हैं, पर फिर भी आप अंदर से टायर्ड नहीं रहते। आप अंदर से थोड़ा रिफ्रेशिंग सा फील करते हैं कि चल मैंने किसी की मदद करी तो उसका भला हुआ, तो मेरा भी ठीक है। तो आखिर दोनों सिचुएशन में क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस नींद का है? क्योंकि हम सोचते हैं कि नींद हमारी एनर्जी से रिलेटेड है। अगर ऐसा है तो दूसरी सिचुएशन में जिसमें आप अपने भाई की मदद कर रहे हो, उसमें आपको इतनी थकान क्यों नहीं लगी अगले दिन उठ के भी मेंटली? और दूसरी सिचुएशन जिसमें आप आराम से सो रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, कुछ हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो, पर तब भी आप अगले दिन टायर्ड फील कर रहे हो। और मे बी प्रॉब्लम आपकी इस वजह से नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा थके हो, प्रॉब्लम इस वजह से है क्योंकि आप अपने ही अगेंस्ट अपनी लाइफ में जा रहे हो। नॉर्मली हम क्या सोचते हैं कि हमारी एनर्जी ज़्यादा इसलिए ख़त्म हो रही है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर काम की एनर्जी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए वर्कआउट के बाद जो आप फिजिकली एग्जॉस्ट होते हो, पर मेंटली आप मोटिवेटेड फील कर रहे होते हैं, क्योंकि आपने अपनी बॉडी के अगेंस्ट काम जाके नहीं करा, आपने अपनी बॉडी के साथ काम करा है। लेकिन अब तुम इमेजिन करो, तुम दुनिया को ऐसे दिखा रहे हो जैसे तुम ओके हो उनकी बातों से, पर रियलिटी में अंदर ही अंदर तुम उनसे एग्री नहीं करते हो। तुम अपने पेरेंट्स से एग्री नहीं करते हो, तुम अपने फ्रेंड्स से, ये सोसाइटी के नॉर्म से एग्री नहीं करते हो। तुम पे जो काम थोपा जा रहा है तुम उससे एग्री नहीं करते हो, पर तुम बाहर से स्माइल कर रहे हो, बाहर से दिखा रहे हो कि नहीं मैं खुश हूँ, ठीक है, सब करते हैं, मैं भी करने को ठीक हूँ। पर यही बात तुम अंदर से बिल्कुल नहीं मानते, और यही तुम्हें अंदर से थका रही है। आप भले ही दुनिया को जितना भी बोल दो कि मैं ठीक हूँ, और वो मान भी लेंगे, पर आप खुद से कभी नहीं छुपा पाओगे कि मैं अंदर से ठीक नहीं हूँ। आप अपने थॉट्स को दबा रहे हो, आप अपने इमोशन को दबा रहे हो, और अपनी फेक लाइफ मेंटेन करने में ही आपकी इतनी एनर्जी वेस्ट हो जा रही है कि आपके मन में बार बार यही आ रहा है कि यार मेरे पे एनर्जी है ही नहीं। वो एनर्जी असल में आपकी फेक लाइफ में ही जा रही है, रियल लाइफ जीने में नहीं। हम जो लोग हैं अपनी एनर्जी को एक बैटरी की तरह रहते हैं। अगर बैटरी लो है तो उसे फिक्स करके चार्ज कर दो, और खुद को चार्ज करने के लिए या तो तुम नेटफ्लिक्स देखोगे, मूवी देखोगे, या फिर सो जाओगे, और फिर हम सोचते हैं कि हमारी एनर्जी जो है फिर से रिचार्ज हो गई है। पर रियलिटी में हम ह्यूमन जो एनर्जी है वो इतनी आसान नहीं होती। कभी कभी आपने देखा हो कि आप 8-9 घंटे की नींद लेके भी थका हुआ फील करके उठ रहे हैं, वेयर एज कभी कभार आपको सिर्फ 2-3 घंटे की नींद मिली है किसी भी कारण से, तब भी आप काफ़ी रिफ्रेश करके उठ रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि एनर्जी सिर्फ हमारे कंज्यूम करने से नहीं बनती, जो ह्यूमन एनर्जी है वो बनती है मीनिंग से। जब तुम्हें लगता है कि तुम जो कर रहे हो उसका कोई पर्पस है, जब तुम्हें लगता है कि किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसी के लिए तुम स्ट्रगल करने को तैयार हो जाते हो, जब किसी को आपकी जेन्युइनली बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, तब आप अपनी जो नॉर्मल लिमिटेशन है उसको एक्सीड कर जाते हो, उसको तोड़ देते हो। एक बार के लिए इमेजिन करो, अगर रात को आपके किसी लव वन की तबीयत खराब हो जाए, तो आप दिन को भले ही जितना हार्ड वर्क कराओ या मजदूरी करियो, कुछ भी करो, आप तब भी उसे जो है हॉस्पिटल तक पहुंचाओगे, भले ही आप दिन भर थके हुए हो। क्या आप पे एक्स्ट्रा बैटरी आ गई या एक्स्ट्रा कहीं से चार्ज आ गई तो आपको एनर्जी मिली? नहीं, आपको उस समय एक्शन लेने का जो है मीनिंग मिल गया, और जब मीनिंग मिल जाता है तो थकान तो चुटकियों में मिट जाती है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कन्फ्यूजन आता है कि ऑथेंटिसिटी का मतलब क्या होता है। ऑथेंटिसिटी का मतलब ये नहीं है कि आपके मन में जो भी आया आप सामने वाले के मुंह पे बोल दो और वो कहे भाई ये कैसा बावला बंदा है, ये तो बिल्कुल रूड है। ऐसा नहीं है। ऑथेंटिसिटी का मतलब ये है कि आपके मन में जो आ रहा है, जो अपने लिए आ रहा है, उसको आप ऑब्जर्व करो कि ये हाँ आ रहा है, बस ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद से झूठ बोलो कि मुझे नहीं आ रहा। अगर आपके मन में जेलसनेस आ रही है तो अपने आप से बोलो हाँ मैं जेलस हो रहा हूँ, मुझे दिख रहा है। अगर आपको हर्ट हुआ, किसी ने कुछ बोला, तो आप अपने से बोलो हाँ मुझे हर्ट हो रहा है। अपने से ही झूठ ना बोलने को हम ऑथेंटिसिटी कहते हैं। मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, मैंने खुद को देख लिया है, मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, ना मुझे किसी से वैलिडेशन की ज़रूरत है। अगर आप किसी चीज़ से सहमत नहीं है तो ज़रूरी नहीं है आपको उसके मुंह पर बोलना है। पहला स्टेप ऑथेंटिसिटी का मतलब यही है कि आप अपने से ही बोलो कि मुझे ये चीज़ ठीक नहीं लग रही। आपका मेन गोल ये है कि आपको खुद से हॉनेस्ट रहना है। अगर आप खुद से ही हॉनेस्ट नहीं रहोगे तो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व तो होना दूर की बात, वो आपके मन में कहीं छुप के रह जाएगी,
और जब वो छुप के हो जाएगी तो वो गांठ बन जाएगी, और वो जो गांठ है वो कोई गायब नहीं हो जाएगी, वो आपके अंदर ही रह के आपकी सारी एनर्जी धीरे धीरे लेती रहेगी, क्योंकि वो अब तक अनसॉल्व गांठ है। जब तक आप उसे सॉल्व नहीं करोगे वो तब तक आपसे एनर्जी कंज्यूम करती रहेगी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जो है सच्चाई से भाग रहे होते हैं, और वो इसलिए भी भाग रहे होते हैं कि अगर सच्चाई हमारे मुंह पे आ गई तो हम जो है बिल्कुल टूट के रख जाएंगे। जो हमने मान्यता, जो हमने खुद को पकड़ा था, वो सब टूट जाएगा। अगर मैं ये एक्सेप्ट कर लूँ कि मैं अकेला हूँ तो मैं और ज़्यादा अकेला हो जाऊँगा। अगर मैं ये चीज़ एक्सेप्ट कर लूँ कि मैं अनडिसिप्लिन्ड हूँ तो मैं और ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो जाऊँगा। अगर ये बात हम कुछ भी ऐसी एक्सेप्ट कर लें जो हमारे बारे में गलत है तो हम उसमें और ज़्यादा गिर जाते हैं, पर यहीं से हम उसको सॉल्व करने की स्टार्टिंग भी करते हैं। इसलिए कई कई लोग जो है इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं होते। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो ये सच है ये हमारी लाइफ को तोड़ता तो है, पर साथ ही साथ हमारे लिए एक फाउंडेशन बिल्ड करता है जिसपे हम एक नई नींव रख के नई लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप खुद को यही कन्विंस करते रहोगे कि मुझे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो आप अपने आप को चेंज कैसे करोगे? और अगर आप खुद से हॉनेस्टली बोलते हो, हाँ मैं प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ, हाँ मैं अनडिसिप्लिन्ड हूँ, हाँ मैं थोड़ा अकेला हूँ, तो यहीं से आपके लिए कई सारे नए रास्ते खुलते हैं और आपकी लाइफ चेंज होने की शुरुआत भी यहीं से होती है। आप अपने मन के शैतानों को तभी हरा सकते हो जब आप उन्हें एटलीस्ट देखोगे तो, नहीं तो आप हराओगे कैसे? और आजकल हम जो है एक्सेप्टेंस को भी एक गलत तरीके से ले लेते हैं। एक्सेप्टेंस का मतलब लोग क्या समझते हैं कि मैं जैसा हूँ मैं उसे बस एक्सेप्ट कर लूँ, मान लूँ हाँ मैं ऐसा हूँ। एक सेंस में ये ठीक है, आपकी जो करंट सिचुएशन है वो आपकी पूरी आइडेंटिटी नहीं हो सकती। अगर आप आलसी हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हर चीज में आलसी हो, आप एक आलसी पर्सन हो। अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा ही डिस्ट्रैक्टेड रहते हो। और अगर आप अपनी किसी बुरी लत से परेशान हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एक बुरे आदमी हो। पर एक्सेप्टेंस का यही मतलब नहीं होता कि आप जो हो उसे आप बस मान लो कि भाई मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो बुरा बंदा ही हूँ, मेरे से तो कोई डिसिप्लिन काम होता ही नहीं है। ये एक्सेप्टेंस एक नेगेटिव वे में है। जो रियल एक्सेप्टेशन होगी वो ये होगी, हाँ मैं ऐसा हूँ, अब मुझे इसे चेंज कैसे करना है। मैं भले ही इसकी वजह से कोई बुरा पर्सन नहीं हूँ, पर ये मेरी आइडेंटिटी के साथ जो जुड़ गया है, मुझे इसे बदलना है। ये दोनों जो सिचुएशन है ये एक साथ हो सकती है। तुम उसमें खुद को प्यार भी कर रहे हो और खुद को इम्प्रूव भी कर रहे हो। ना तुम्हें खुद को तोड़ने की ज़रूरत है, ना तुम्हें खुद को दबाने की ज़रूरत है। तुम्हें अपने हिस्से को समझना है और उसे चेंज करना है। इसी की वजह से इम्प्रूव हो पाएगी, नहीं तो नहीं हो सकती। और कई कई बार जो हमें शर्म आती है, गिल्ट आती है, हम उसको भी नेगेटिव मान लेते हैं कि गिल्ट तो कभी आनी नहीं चाहिए, मुझे गिल्ट तो कैसे आ सकती है, मैं कुछ कर थोड़ी ना रहा हूँ। पर जो गिल्ट है वो भी कभी कभी एक बहुत अच्छा सिग्नल हो सकती है। जैसे कि अगर गलती से तुमने किसी को हर्ट कर दिया या गलती से किसी के चोट लग गई तुम्हारी वजह से, तो तुम्हें अंदर से बुरा लगेगा कि यार मैंने क्या करा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब जिंदगी भर के लिए तुम एक गंदे पर्सन हो जो लोगों को मारता रहता है। ये बहुत वेग मतलब हो गया माइंड के लिए। गिल्ट जो है तुम्हें एक सही डायरेक्शन देने में हेल्प करती है, ताकि आज जैसे इस पर्सन के चोट लगी वैसे कल किसी और के ना लगे, क्योंकि वो गलत है। प्रॉब्लम तब आती है जब गिल्ट के साथ हम जो अटैच हो जाते हैं, हमेशा फंस के रह जाते हैं। अगर तुमने किसी को ऐसी बात बोल दी जो तुम्हें नहीं बोलनी चाहिए थी, तो अब तुम जिंदगी भर उस चीज़ का रिग्रेट करके बैठे हो कि मैंने कैसे बोल दी, मैं बहुत बुरा पर्सन हूँ। भले ही वो बात आज से तुमने 1 साल पहले बैठी हो, तो तुम्हें गिल्ट को ऐसे नहीं लेना। तुम्हें ऐसे लेना है, ठीक है मैंने उस समय बोल दिया जो बोल दिया, अब मैं अपने आप को चेंज करूंगा, मैं आज के बाद ऐसी ये बात नहीं बोलूंगा। मैं समझ गया हूँ मैंने उस समय गलत बिहेव करा, अब मेरे को पता है कि इसके कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है, और इसलिए वजह से मैं फ्यूचर में जाके किसी को नहीं बोलूंगा। दूसरी सिचुएशन में तुम्हारे साथ तुम्हें कभी गिल्ट नहीं चलेगी, पहली सिचुएशन में ही चलेगी, क्योंकि दूसरी सिचुएशन में तुमने खुद को चेंज भी करा है, साथ में जो गिल्ट पहले हुई थी उसको तुम अपने साथ अब ढोके नहीं चल रहे हो। और यही तरीका है जिससे तुम ग्रो कर सकते हो, अपने आप को ऑथेंटिक कर सकते हो। और एक और बात, ऑथेंटिसिटी का मतलब ये भी नहीं है कि जो तुम्हारे मन में आ रहा है तुम लोगों के मुंह पे बोलना शुरू कर दो। अगर मेरे मन में कुछ भी आ रहा है और मैं सोशल मीडिया में ऐसे बोलूँ तो वो चीज़ गलत है, क्योंकि हर कोई तुम्हारी बात से सहमत नहीं होगा और तुम एज अ रूड पर्सन बन जाओगे। तुम्हें ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें हर जो मन में आ रहा है वो बोलना ही है, जो तुम्हारे अंदर आ रहा है बोलना ही है। मेन बात यह है कि तुम्हें खुद से ऑथेंटिक रहना है, दूसरे से नहीं, क्योंकि दूसरे का कोई भरोसा ही नहीं कर सकता उसके मन में क्या चल रहा है, वो किस बात से तुमसे चिढ़ जाए। इसलिए तुम्हें अपनी बात अपने तक रखनी है और समझना है, क्योंकि सोसाइटी में कहीं कहीं कुछ बातें बोलना एकदम सही होता है और वहीं कहीं कहीं चुप रहना भी सही होता है। कहीं कहीं आप अपने इमोशन दिखाओगे तभी सामने वाले को पता चलेगा कि तुम चाह क्या रहे हो, पर कहीं कहीं अगर तुमने अपने इमोशन दिखा दिए है तो कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसका तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। और मैच्योरिटी भी इसी को कहते हैं। जब बंदा अपने इमोशन हर जगह दिखाना शुरू नहीं करता, वो अपने इमोशन उसी जगह दिखाता है जहाँ पे वाकई में ज़रूरत होती है।
वो पहले अपने इमोशन को समझता है, तब उसके अकॉर्डिंग उसे एक्सप्रेस करता है, नहीं तो वो नहीं करता। और याद रखना, अपनी सच्चे सेल्फ को बाहर दिखाना बिना उसे समझे कभी कभार बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव भी बन जाता है, और ये ठीक चीज़ भी नहीं है, क्योंकि लोग तुम्हें रूड समझेंगे। तो ऑथेंटिसिटी का मतलब ये होता है कि तुम्हें पहचानना है मुझे क्या हो रहा है, मुझे क्यों हो रहा है, और अब मुझे क्या करना है। तो अगर इस वक्त तुम कॉन्स्टेंटली जो है थका हुआ फील कर रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि तुम एक लेज़ी बंदे हो। अपने से इस चीज़ को और इसकी गिल्ट को जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि तुमने रात को ज़्यादा देर तक फ़ोन चला रहा, कुछ भी कारण हो, तुम्हारी स्लीप साइकिल जो है थोड़ी बिगड़ गई है, तो तुम्हें थोड़े आराम की ज़रूरत है। पर अपने साथ इस चीज़ को जोड़ना कि मैं हमेशा थका हुआ ही रहता हूँ, मुझे नहीं पता क्यों। तुम्हें पता है क्यों थके हुए हो तुम, पर तुम अपने से झूठ बोल रहे हो, तुम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। क्योंकि तुम फिजिकली जब कुछ कर नहीं रहे हो तो तुम फिजिकली थक कैसे सकते हो? तुम मेंटली थके हो, और मेंटली तुम इसलिए थके हो क्योंकि तुमने फालतू का जो अनकवर्ड बोझा है वो अभी भी अपने माइंड में ढो के रखा हुआ है। वो थकावट भी इसलिए हो रही है क्योंकि दुनिया ने तुम्हारे ऊपर कुछ थोप दिया और तुम वो नहीं करना चाह रहे। उसी मेंटल बर्डन के कारण तुम जो है टायर्ड फील कर रहे हो। यहाँ तक कि उससे फेस करने की बजाय तुम उससे अभी लड़ना भी शुरू नहीं करा है, तुम बस उसे मेंटेन करने में ही, जो दुनिया ने तुम्हारे ऊपर बोझा डाला है उसको मेंटेन करने में ही तुम थक रहे हो। सिंपली तुम्हें अपने से क्वेश्चन पूछना है कि मैं अपनी लाइफ से आखिर चाहता ही क्या हूँ। मेरे माइंड में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ मैं बोल रहा हूँ कि मैं ओके तो हूँ, पर मुझे पता है मैं अंदर से ओके नहीं हूँ। कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे बोल रहा हूँ मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, पर एक्चुअली इसी चीज़ से मुझे फ़र्क पड़ता है। ऐसी कौन सी प्रॉब्लम मेरे पे थोपी जा रही है जिसे मैं एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहता। और सबसे ज़रूरी बात अपने से तुम्हें पूछना है, अगर मैं अपनी लाइफ से पूरी तरह से हॉनेस्ट होता तो मैं अपने से क्या चाहता। मैं क्या चाहता कि मुझे ज़रूर हो मेरी लाइफ में। मुझे पता है कहीं कहीं आंसर जो है बहुत एम्बैरेसिंग, बहुत ही अनकंफर्टेबल हो सकता है, पर याद रखना कि सच जो आता है ना, वो तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आ रहा, ना तुम्हारी इंसल्ट करने के लिए आ रहा। वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि वो है सच, और उसी को करके ही तुम जो है फुलफिल हो पाओगे। तुम तभी फुल एनर्जी से काम कर पाओगे, नहीं तो तुम हमेशा टायर्ड ही रहोगे, क्योंकि तुम दुनिया का बोझा उठा रहे हो जो कि तुम्हें पसंद नहीं उठाना। तो तुम्हारे अंदर कोई एनर्जी की कमी नहीं है, कमी ये है कि तुम अपनी जैसी लाइफ चाहते हो उसे चेंज नहीं कर रहे हो। और जब तक वो चेंज नहीं होगी तब तक तुम्हारी ये टायर्डनेस की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती।